ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने गांव में आया हुआ हर एक लड़की के साथ सोना चाहती थी। तो कहानी की शुरुआत एक छोटी सी खूबसूरत गांव से होती है। इस गांव में माया नाम की एक महिला रहती थी। ये गांव इतना खूबसूरत था कि पूरी साल भर लोग इस गांव में घूमने के लिए आया करती है। हर दिन की तरह आज भी दो कपल घूमने के लिए आई थी और माया ने भी उन दोनों को आते हुए देख लिया था। माया रोज की तरह सुबह होते ही अपना काम करने लगती है। सुबह होते ही सबसे पहले वो अपने भगवान की पूजा करती थी। माया आज भी हर दिन की तरह भगवान के पास प्रार्थना कर रही थी। इसी दौरान एक आदमी उसके पास आती है जिसका नाम सीमू था और माया पर उसकी बुरी नज़र थी। लेकिन माया को सीमू ज़रा भी पसंद नहीं था। इसी वजह से माया सीमू से ज़्यादातर दूर ही रहती थी। पूजा करने के बाद माया नदी किनारे बैठकर बहुत सारे कपड़े धो रही थी। लेकिन तभी बाहर से आया हुआ दो मेहमान उसे काली पहाड़ी गुफा जाने के लिए रास्ता पूछने लगती है। फिर माया उन लोगों को रास्ता बता देती है और फिर से कपड़े धोने लगती है। वो दोनों जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही आपस में इंटीमेट होने लगती है। इसी बीच माया सारे कपड़े धोकर वापस अपने घर जा रही थी। तभी माया पास में उन दोनों को मज़े करते हुए देख लेती है और माया का भी मन करने लगती है। फिर पास में बैठकर ही अपनी उंगलियों से खुद को सहलाने लगती है ताकि अपने आप को शांत कर पाए। उसके बाद माया अपने घर में चली जाती है और घर के काम करने लगती है। तभी हम माया के पति नोआ को देखते हैं जो कि 1 साल पहले एक हादसे का शिकार हुआ था। इसी वजह से वो चल नहीं पाती। लेकिन माया अपने पति का खूब ख्याल रखती है। रात के समय पति पत्नी आपस में बातें कर रही थी। नोआ की पैर की सर्जरी तो हो चुका है लेकिन डॉक्टर ने नोआ को थेरेपी करवाने के लिए बताया था, पर माया के पास उतना पैसा नहीं था जिससे कि नोआ का ट्रीटमेंट कर पाए। इसीलिए माया हर दिन परेशान रहता था। फिर भी माया नोआ को दिलासा देती है कि मैं जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करके तुम्हारी थेरेपी करवाऊंगी जिससे कि तुम चल पाओगी। उसके बाद माया नोआ के पास आती है और एक दूसरे को छूने लगती है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद नोआ को कुछ महसूस नहीं होता जिससे नोआ कुछ कर नहीं पाती। इसीलिए माया प्यासी ही रह जाती है। एक दिन गांव में एक नया लड़का घूमने के लिए आती है और उस लड़के का नाम बिंसो था। माया हर दिन की तरह नदी में कपड़े धो रहा था। फिर बिंसो माया के पास आती है और माया से काली पहाड़ी जाने के लिए रास्ता पूछती है और माया बिंसो को रास्ता बता देती है और बिंसो से पूछती है क्या तुम अकेले आए हो, जिस पर बिंसो बताती है मैं अकेले हूँ और मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर बिंसो एक चॉकलेट निकाल के माया को देती है जिससे माया बहुत खुश होता है। उसके बाद बिंसो काली गुफा की तरफ जा रहा था जिस रास्ते पर माया का घर पड़ता है। इसलिए दोनों एक साथ जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद माया की पैर में चोट आ जाती है। फिर बिंसो जल्दी से माया को संभालने लगती है और पैर को ठीक करने लगती है। बिंसो माया को छूते ही माया गर्म हो जाती है और बिंसो को अपने आंखों से इशारा देने लगती है। फिर बिंसो मौका देख के दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाती है। उसके बाद माया अपने घर आ जाती है। दूसरे दिन माया एक आदमी के साथ अपने हिसाब किताब कर रहा था। इसी दौरान बिंसो वहाँ पर आ जाती है। माया बिंसो से पूछती है तुमने मेरा घर कैसे ढूंढा, तुम तो मेरा घर नहीं जानते थे। बिंसो बताती है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए गांव वाले से मैंने तुम्हारी घर की पता पूछ लिया था जिससे कि मैं तुम्हारी घर तक पहुँच पाई। माया बिंसो को बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति घर में रहती है। फिर यह भी बताती है कि मेरे पति चल नहीं पाती। इस पर बिंसो बताती है मैं तुम्हारी पति की मदद कर सकती हूँ। इसलिए माया बिंसो को अपने घर में ले आती है और अपने पति से मिलवाती है। माया अपने पति नोआ को बताती है बिंसो हमारे गांव में घूमने आया है और वो एक डॉक्टर है। फिर बिंसो और नोआ आपस में बातें करती है। बिंसो नोआ की एक्सरे रिपोर्ट देखती है। इस पर नोआ बताती है कि मैं पैर से गिर गया था। उसके बाद बिंसो नोआ के पैर को छूकर देखने लगती है और नोआ को बताती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। फिर माया बिंसो को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। बिंसो माया को बताती है मैं जल्दी से तुम्हारी पति का थेरेपी शुरू कर दूंगी और इसके लिए तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी। इसी दौरान चलते चलते माया बिंसो की टेंट के पास पहुंच जाती है और दोनों मिलकर फिर से इंटीमेट हो जाती है। इसी बीच सीनू चुपके से उन दोनों का वीडियो बनाने लगती है। दूसरे दिन बिंसो माया के घर में आती है और नोआ को थेरेपी करवाने लगती है। माया को जब भी मौका मिलता है वो अपने छाती को
बिंसो की बॉडी से छूने लगती है। उसके बाद माया जब नदी में कपड़े धो रहा था, इसी बीच सीनू वहाँ पर आ जाती है और माया को वीडियो दिखाने लगती है जिसमें माया और बिंसो दोनों इंटीमेट हो रहा था। इस पर माया सीनू को डांटने लगती है, लेकिन सीनू पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा सीनू माया को डराने लगती है, अगर तुमने मेरे साथ नहीं सोया तो मैं तुम्हारी पति को वो वीडियो दिखा दूंगी। इसके बाद सीनू माया के साथ ज़बरदस्ती बहुत देर तक मज़े करती है। इससे माया को बहुत बुरा लगता है, जिसके कारण माया सारी रात सो नहीं पाती। अगले दिन बिंसो फिर से नोआ की ट्रीटमेंट करने लगती है, जिससे कि नोआ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसके थोड़ी देर बाद नोआ घर के अंदर चली जाती है, लेकिन माया और बिंसो एक दूसरे को देखते हुए आपस में बातें कर रही थी। इससे दोनों बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और घर के बाहर ही इंटीमेट होने लगती है। जब रात होती है, नोआ माया से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन माया गहरी नींद में सो गया था। इस वजह से नोआ माया से बात नहीं कर पाई। अगले दिन बिंसो की थेरेपी से नोआ चलने तो लगा था, लेकिन नोआ इससे ज़्यादा खुश नहीं था। रात को माया और बिंसो अकेले में बैठकर कुछ बातें कर रही थी। इसी बीच बिंसो माया से कुछ पूछने लगती है कि कल को अगर नोआ ठीक हो जाती है तो हम दोनों का क्या होगा। इस पर माया बताती है, मेरे पति नोआ मुझे शारीरिक सुख नहीं दे सकता, इसलिए तुम जब भी हमारे गांव में घूमने के लिए आना तो मेरे पास ज़रूर आना, क्योंकि तुम ही मेरा शारीरिक भूख मिटा सकते हो। माया और बिंसो मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बिंसो माया को अपने घर ले जाना चाहता था। दोनों बातें कर ही रही थी, इसी दौरान उनके बीच सीनू आ जाता है और सीनू पहले से नशा किया हुआ था। वो आते ही दोनों को बुरा भला कहने लगता है। सीनू बिंसो को बताती है, मेरे फ़ोन में तुम दोनों का प्राइवेट वीडियो है, लेकिन बिंसो को ज़रा भी भरोसा नहीं होता। इसलिए सीनू उससे वीडियो दिखाती है, इसलिए ताकि वो फिर से माया के साथ शारीरिक संबंध बना पाए। फिर सीनू एक गन निकल के उन पे तान देती है और बिंसो को साइड में कर देती है और माया को अपने सारे कपड़े उतारने को कहती है। माया सीनू के हाथों में गन देखकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। शीनू माया की गोरा शरीर को देखकर शीनू खुद को रोक नहीं पाती और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। इसी दौरान कोई आकर शीनू को मार देती है, पर शीनू को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नोआ ही था। नोआ यहाँ पर माया को देखने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता था माया और बिंसो के चक्कर चल रहा है। नोआ पहले ही उन दोनों को आपस में संबंध बनाते हुए देख लिया था। नोआ बताती है कि मुझे सब कुछ पता था, लेकिन माया की खुशी के लिए मैं इतना दिनों तक चुप था। नोआ में ताकत नहीं था, वो चाह कर भी माया को शारीरिक सुख नहीं दे सकता था। नोआ के मुंह से सच जानकर दोनों को बहुत बुरा महसूस होता है। उन लोगों को लगता है उनसे गलती हुई है। अगले दिन बिंसो अपने घर जा रहा था। इससे पहले नोआ से माफ़ी मांग लेता है, क्योंकि वो नोआ के बीबी के साथ शारीरिक संबंध रखा था। जब बिंसो वहाँ से जाने लगती है, तभी नोआ उसे रोक करके उसे थैंक यू कहती है, इसलिए कि तुम्हारे कारण मैं आज चल रही हूँ, लेकिन आज के बाद तुम हमारे गांव में कभी मत आना और ना कभी माया से मिलने की कोशिश करना। फिर बिंसो नोआ से हाथ मिलाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद माया नोआ से थैंक्स कहती है, इसीलिए कि उसने माया को माफ़ कर दिया था। माया समझ जाती है कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। नोआ जब से चलने लगी है, उसकी पूरी बॉडी पहले जैसा काम करने लगती है। फिर नोआ माया की हर शारीरिक ज़रूरतों को पूरी करने लगती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहें।